स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। बच गया। नीलम, हेलो नीलम, आप ठीक तो है? इतने रात में आपने फोन किया, आप अभी तक जागे हुई हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। बेटा, मेरे एक जानने वाले हैं उदयपुर में, उनकी बेटी का हार्ट का ऑपरेशन है। मैंने अभिमन्यु के पास भेजा था। कल ऑपरेशन है और आज अस्पताल वाले कह रहे हैं कि अभिमन्यु इलाज नहीं करेंगे। हाँ, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन बिरला हॉस्पिटल में और भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं नीरमा। मैं ना एक काम करती हूँ, कल जाके आरोही को बता दूंगी तो वो अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट अरेंज करवा देगी। बेटा, सबसे अच्छा डॉक्टर तो अभिमन्यु ही है ना, और मेरे कहने से उसके पास गए थे, निश्चिंत थे। अब एकाएक नया डॉक्टर आएगा तो परेशानी वाली बात हो जाएगी, वो फिक्रमंद हो जाएंगे। बेटा अक्षरा, तो अभिमन्यु से कहे ना कि नीलम्मा की इतनी मदद कर दे, ऑपरेशन वही करे। हाँ ठीक है नीलम, आप अभिमन्यु ही सर्जरी करेगा। मैं जानती थी बेटा कि तू मेरी मदद जरूर करेगी। अच्छा ये बता, अभीर कैसा है और बाकी घर में सब कैसे हैं? हाँ, अभीर बिल्कुल ठीक है। वो तो आपको रोज याद करता है। मैं भी उसे बहुत याद करती हूँ। भगवान उसे लंबी उम्र दे। अच्छा ये बता, मुस्कान और कैरव जी कैसे हैं? महाराज जी के जाने से इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई थी। अब कैसी है बेटा? हाँ, दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। आप चिंता मत करिए, आप बस अपना ख्याल रखिए। तुम बच्चे सब ठीक रहोगे ना तो मैं भी खुश रहूंगी। और बेटा, मुस्कान ना जरा चंचल है, गलती करती है लेकिन दिल की बुरी नहीं है। और हाँ, अगर वो गलत करे ना तो तू उसके कान खींच लेना। हाँ? और बेटा, सबका ख्याल तुझे ही रखना है और तू अपना ख्याल भी रखना। जी नीलम, अपना ख्याल रखिए। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर सो जाइए। गुड नाइट। जीती रहे मेरी बच्ची। बाय। सॉरी नीलम, आपसे झूठ बोला। अब पता नहीं अभिमन्यु को कैसे समझाऊंगी। और मुस्कान और कैरव भैया के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। मैंने कहा था ना तुझसे अक्षु, मैं प्यार में बहुत अनलकी हूँ। ऐसे मत कहिए भैया, आपका प्यार आपके पास है। लेकिन मेरा प्यार मुझ पे यकीन ही नहीं कर रहा। अब तू ही बता अक्षु, क्या मैं सच में मुस्कान को धोखा दे सकता हूँ क्या? अरे वो पल्लवी क्या है, शी इज जस्ट एन ऑफिस मैनेजर बस। उसके और मेरे बीच में प्रोफेशनल रिलेशनशिप से ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो यही बात अब मुस्कान को प्यार से समझा दीजिए। समझाई थी पर वो समझने को तैयार ही नहीं है। क्या करूं मैं? भैया, एक दिन में तो जुकाम भी दूर नहीं होता। शक कैसे होगा? जब आपका पार्टनर इनसिक्योर हो जाए तब आपका एग्रेशन देखकर उनकी इनसिक्योरिटी और ज्यादा ट्रिगर हो सकती है। तो इस वक्त आई थिंक आपको मुस्कान के साथ ना बहुत सेंसिटिविटी, बहुत केयर के साथ आपको उसे हैंडल करना पड़ेगा।
और वो इतना इनसिक्योर इसलिए हो रही है क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। इतना ज्यादा प्यार किस काम का अक्षु की कॉमन सेंस ही खो जाए। मुस्कान खुद एक वर्किंग वुमन है, कम से कम उसे ऑफिस कल्चर, दो कलीग्स के बीच में रेपो कैसा है वो तो समझ में आना चाहिए उसे। आज इतनी छोटी सी प्रॉब्लम में इतना बड़ा ट्रबल हो रहा है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। गॉड फॉरबिड अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए मैं उसे कैसे समझाऊंगा? बता, क्या बोलूंगा मैं उससे? उसे समझाना नामुमकिन है। मैं कैसे उसे समझाऊं कि पल्लवी और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक वर्किंग रिलेशन है। वी जस्ट वर्क टुगेदर, दैट्स इट। आई थिंक मेरे पास एक सोल्यूशन है। आप टेंशन मत लो, आपकी सर्जरी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन दीदी, मैं डॉक्टर अभिमन्यु के साथ बहुत कंफर्टेबल थी, मुझे उन पे पूरा विश्वास था, लेकिन अब कोई और सर्जरी कर रहा है। हम तो नीला जी के कहने पर यहाँ आए थे और डॉक्टर अभिमन्यु से मिलकर बहुत खुश थे, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हो गया, अभी वो अवेलेबल नहीं है। अब ये भी जिद कर रही है डॉक्टर अभिमन्यु से ही सर्जरी करवाएगी। आरू, मैं आई। आरू, दूसरे डॉक्टर कर तो लेंगे ना? ऑफ कोर्स कर लेंगे, पर पेशेंट थोड़ी फ्रेजाइल है तो ऐसे में उसका मेंटली स्टेबल होना बहुत जरूरी है। तो अभिमन्यु है ना तो बेस्ट है। डॉक्टर बिंद्रा, सर्जरी से पहले एक बार पेशेंट से बात कर लीजिएगा, थोड़ी कंफर्टेबल हो जाएगी। लेकिन सर, आप तो अभी यहीं पे हैं, अगर आप ही ये सर्जरी कर देते तो मेरा मतलब है आप जैसा एक्सपर्ट सर्जन। बेस्ट ऑफ लक डॉक्टर बिंद्रा। मैं 2 मिनट में। सर ये कुछ फॉर्मेलिटीज आपको साइन करनी है। 1 मिनट, ये लीजिए। मैं भिजवाता हूँ आपको साइन करके। तुम ऑपरेशन से नहीं अपने आप से भाग रहे हो। तुम्हारे सिर्फ चंद घंटे उस बच्ची की जान बचा सकता है अभिमन्यु। डॉक्टर बिंद्रा भी काफी टैलेंटेड है, लेकिन उसे डॉक्टर अभिमन्यु चाहिए, डॉक्टर बिंद्रा नहीं। अक्षरा प्लीज डोंट स्टार्ट। यू शुड स्टार्ट अगेन अभिमन्यु। माना माँ को लेकर तुम परेशान हो, गिल्ट में हो, लेकिन उसके लिए तुम अपना वजूद तो नहीं मिटा सकते ना। तुमने अभीर को जिस अंधेरे से निकाला, तुम उसी अंधेरे में क्यों जा रहे हो? हाँ, दूसरे डॉक्टर उसे ठीक कर। जब तुम जानती हो तो उस लड़की की इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? मैं उस लड़की की नहीं, तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ अभिमन्यु। उस लड़की को तो दूसरे डॉक्टर भी बचा लेंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर का डॉक्टर नहीं बच पाएगा। जितना उस लड़की को डॉक्टर अभिमन्यु की जरूरत है, उससे कई ज्यादा डॉक्टर अभिमन्यु को सर्जरी की जरूरत है। डॉक्टर होना तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी जिंदगी भर की मेहनत है। तुम उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, वरना तुम बहुत पछताओगे। अभिमन्यु, बहुत हो गया। नहीं बनना ना, नहीं जीना ना तुम्हें डॉक्टर बनके, तो फिर ये नेम प्लेट के आगे ये डॉक्टर का टाइटल कोई हक ही नहीं है तुम्हारा। इसे निकाल। नहीं। क्यों नहीं? ये तो सिर्फ नेम प्लेट है। ये तुम्हारी डिग्री भी है ना, जिसे तुम फ्रेम करके रखते हो। लाओ, दो से। जो आंटीज होती है ना, जो हैवी ज्वेलरी तिजोरी में जाके रखती है, सोचती है कि अब क्या ही उम्र रह गई है ये पहनने की, वो भी तुमसे बेटर है। क्योंकि सोने को तिजोरी में रखे ना, उसकी वैल्यू बढ़ती है, लेकिन तुम्हारी जो डिग्रीज होगी ना, उसे अंधेरे में रखोगे ना, उसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं, घटेगी। और इतनी घटेगी कि वो रद्दी में बेचने लायक भी नहीं बचेगी। तुम्हारे हुनर को जंग लग जाएगा, तुम्हारे इतने साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, तुम्हारी नॉलेज फीकी पड़ जाएगी। सिर्फ नाम का डॉक्टर रह जाएगा, सिर्फ नाम रह जाएगा। जिससे इलाज ही नहीं करना, जिससे लोगों की जान ही नहीं बचानी, जिसने पेशेंट से मुंह फेर लिया, वो डॉक्टर कहलाने के लायक ही नहीं बचता। तुम इस नोबल प्रोफेशन का हिस्सा बनने के लायक ही नहीं हो। अक्षरा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी ही नहीं, सबकी प्रॉब्लम हो, क्योंकि तुम अपने गिल्ट के चक्कर में सेल्फिश बन रहे हो। और यू आर नॉट हेल्पिंग एनीवन अभिमन्यु। सेल्फिश नहीं, मुझे भरोसा नहीं है खुद पे, इसीलिए कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, उस लड़की की भलाई के लिए कर रहा हूँ। और ये वो झूठ है जो तुम अपने आप से कह रहे हो। तुम एक बात बताओ, तुम अंदर माँ को बचाने के लिए गए थे ना? अगर तुम खुद वहां नहीं फंसते तो तुम माँ को बचा लेते। तो तुम किस बात की गिल्ट में बैठे हो?
तुम्हारे इस गिल्ट का बोझ मंजरी माँ और बाकी सब पेशेंट्स उठा रहे। तुम्हारी हर बार की प्रॉब्लम है, तुम्हारे रिएक्शंस, तुम्हारे डिसीजंस इतने एक्सट्रीम हो जाते हैं कि आगे जाके तुम खुद ही पछताते हो। अभिमन्यु, जितनी जरूरत उस लड़की को तुम्हारी है ना, उससे कई ज्यादा जरूरत तुम्हें उसकी है। अगर तुमने आज ये सर्जरी नहीं की ना, तो तुम फिर से बहुत पछताओगे। प्लीज इस गिल्ट से बाहर निकलो, इस गिल्ट के दलदल से बाहर निकलो तुम। अभी वक्त है।